हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हेयर लॉस से परेशान हैं और आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को ट्राई किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट शैम्पूज, ऑयल्स, मिनोक्सिडिल एंड फिनेस्टाइड एंड डीएचटी ब्लॉकर्स, स्टिल नॉट हैप्पी? तो क्या सोल्यूशन है और क्या चीजें हैं जो हमारे हेयर लॉस को रोक सकती हैं? फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक्स में यूज करते हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और इतना ही नहीं, ये ट्रीटमेंट साइंटिफिकली बैक्ड है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत इफेक्टिव है और इसमें बहुत सारे रिसर्चेस और डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि ना केवल हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकता है बट इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो आइए, ये ट्रीटमेंट जो आज हम आपको रिवील करने जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हेयर पेप्टाइड्स। और ये हेयर पेप्टाइड्स आज बहुत ही गेम चेंजर हैं हमारी इंडस्ट्री में ऑफ द हेयर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांट, एंड दे आर बीइंग यूज्ड वेरी ऑफन नाउ इन ऑल द ट्रीटमेंट विद ऑल द पेशेंट जिनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं या जिनका हेयर लॉस रोकना चाहते हैं। तो आइए आज समझते हैं इन हेयर पेप्टाइड्स के बारे में। आज का वीडियो हम डेप्थ में जाएंगे, व्हाट आर दिस हेयर पेप्टाइड्स, ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से हेयर पेप्टाइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एंड आउट ऑफ दिस हेयर पेप्टाइड्स आपको कौन से चुनने चाहिए, कौन से ब्रांड्स हैं जो इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ टेक अवेज जिसको आप इस्तेमाल करके एक अच्छे रिजल्ट पा सकें टू हैव अ वेरी डेंस एंड गुड हेयर एंड स्टॉप योर हेयर फॉल। आइए आज हम बात करते हैं और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। व्हाट आर हेयर पेप्टाइड्स? हेयर पेप्टाइड क्या हैं? सो फ्रेंड्स, आपने बार बार सुना होगा हेयर पेप्टाइड्स जो हम यूज करते हैं हेयर लॉस के अंदर। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, ये पेप्टाइड्स आखिर है क्या? तो पेप्टाइड एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेस देन 50 अमाइनो एसिड्स का जो ग्रुप है उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। और यही अमाइनो एसिड अगर ज्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमको प्रोटीन्स बोलते हैं। तो इट्स अ स्मॉल प्रोटीन, 50 अमाइनो एसिड से कम का होता है। तो ये काम कैसे करते हैं? तो हमको क्या समझना है कि हमारे हेयर फॉलिक के अंदर डर्मल पैपिला सेल होते हैं और कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। हमारे हेयर पैपिला के आसपास एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें ये ग्रो करता है, और ब्लड वेसल्स होती हैं जो बालों को सपोर्ट करती हैं। तो हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हर पेप्टाइड का थोड़ा मेथड अलग होता है। कुछ पेप्टाइड्स आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। कुछ पेप्टाइड्स आपके स्टेम सेल को एक्टिवेट करते हैं। कुछ पेप्टाइड आपके हेयर पैपिला को स्टिमुलेट करते हैं। इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू वेक अप। तो आपके बाल एक्टिवेट होते हैं, ग्रो होने लगते हैं। कुछ पेप्टाइड्स आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं। इसी तरह से कुछ पेप्टाइड हैं जो एक स्पेशल पाथवे है जिसका हेयर लॉस में और हेयर गेन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस माना जाता है, जिसको बोलते हैं WNT बीटा कैटेनिन पाथवे। WNT बीटा कैटेनिन पाथवे बहुत इफेक्टिव पाथवे। अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टडी हुई थी 2021 के अंदर, एंड द स्टडी वाज इन द जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जिसमें पाया गया कि ये हेयर पेप्टाइड्स हमारी हेयर ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स नाउ कम टू द मोस्ट पॉपुलर पेप्टाइड्स। कौन से पेप्टाइड्स हैं जो इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर लॉस के लिए? So, the most popular peptides for hair loss क्या हैं? आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। जो पेप्टाइड्स काफी पॉपुलर हैं और इफेक्टिव हैं, आज उन पर बात करेंगे। सबसे पहले है GHK कॉपर पेप्टाइड, जिसको हम ट्राइपेप्टाइड 1 भी बोलते हैं। अब ये पेप्टाइड बड़ा स्पेशल पेप्टाइड है क्योंकि ये हमारे अंदर जो हेयर फॉलिकल्स के अराउंड ब्लड वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है बाय स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसको ये बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि हेल्दी जो बालों को ग्रो करने के लिए अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई चाहिए, और ये ब्लड सप्लाई को कॉपर पेप्टाइड इंक्रीज करता है एंजियोजेनेसिस से थ्रू VEGF फैक्टर।
जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ने लगती है। एक स्टडी पाई गई जिसमें इस कॉपर पेप्टाइड को जब इस्तेमाल किया गया एंड दे फाउंड कि कम 300% ये बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकता है। तो इट इज सो इफेक्टिव। ये कॉपर पेप्टाइड दो तरीके से इस्तेमाल होता है, टॉपिकली भी इस्तेमाल होता है, मेसोथेरेपी में इस्तेमाल होता है, यानी इंजेक्शंस के थ्रू हम जैसे पीआरपी देते हैं वैसे भी इस कॉपर पेप्टाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड पेप्टाइड जो यूज हो रहा है वो थाइमोसिन बीटा 4 है। थाइमोसिन बीटा 4 जो है ये इंजेक्टेबल पेप्टाइड है, ये ऑटोइम्यून डिजीज में काम करता है, खास करके एलोपेशिया एरियाटा में इसका एक बहुत अच्छा रोल सामने आ रहा है। अभी तक ये पेप्टाइड ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन एलोपेशिया एरियाटा में या फिर बॉडी में अगर काफी हमारी स्कैल्प में काफी इन्फ्लेमेशन है या ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसमें थाइमोसिन बीटा 4 का एक अच्छा रोल हो सकता है टू स्टॉप द हेयर फॉल एंड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ योर हेयर। एक और पेप्टाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड जिंक थाइम्यूलिन पेप्टाइड। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अगेन बैलेंस करता है, ये सेल्स को जिंक प्रोवाइड करता है। साथ में थाइम्यूलिन एक हमारा हार्मोन होता है जो थाइमस ग्लैंड से आता है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, इसको भी ये प्रोवाइड करता है। जिंक थाइम्यूलिन पेप्टाइड भी ऑटोइम्यून डिजीज में काम करता है along with TB500 एंड थाइमोसिन बीटा 4 पेप्टाइड। नाउ आई एम कमिंग टू वन पेप्टाइड जो हम टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं। टॉपिकली का मतलब होता है वो पेप्टाइड जिनको हम सोल्यूशन के फॉर्म में सर पे लगाते हैं। उसमें सबसे कॉमन आता है प्रोकैपिल पेप्टाइड। ये प्रोकैपिल पेप्टाइड में बायोटिनॉल ट्राइपेप्टाइड, एपिजेनिन और ओलिनोनिक एसिड है। ये जो ओलिनोनिक एसिड है ये ऑलिव ऑयल के पत्तों से हमको मिलता है और ये हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को कम करता है और इसके काफी सारी स्टडीज आई हैं कि प्रोकैपिल हेयर फॉल को रोकने में काफी इफेक्टिव है। सेकेंड पेप्टाइड जो बहुत पॉपुलर है टॉपिकली इस्तेमाल करने में दैट इज कैपेक्सिल। कैपेक्सिल में एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड 3 एंड रेड क्लोवर ऑयल है जो लाल रंग की लौंग होती है। दैट्स अ वेरी गुड डीएचटी ब्लॉकर्स। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, डीएचटी ब्लॉकर भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसको भी इंप्रूव करता है। जैसे हमने बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हेयर फॉलिकल अराउंड का जो टिश्यू है उसको ये इम्प्रोवाइज करता है ताकि आपके बाल अच्छे से ग्रो कर सकें। तीसरा पेप्टाइड जो बहुत पॉपुलर है आज टॉपिकली इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं रीडेंसिल। रीडेंसिल में DHQG यानी एक क्वर्सेटिन कंपाउंड होता है, डाइहाइड्रोक्वर्सेटिन, जो प्याज में हमको मिलता है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन डाइहाइड्रोक्वर्सेटिन G, अनदर इज TGC2 जो हमें ग्रीन टी में मिलता है। आप ये समझ लें ये प्याज और ग्रीन टी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, उनमें से डिराइव्ड प्रोडक्ट से बना हुआ है और ये स्टेम सेल बल्ज पे जाके डायरेक्टली काम करता है, स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ये तीन पेप्टाइड प्रोकैपिल, कैपेक्सिल और रिडेंसिल जिसको RCP बोला जाता है ये सबसे पॉपुलर है आज की डेट में और इनका कंसंट्रेशन 3 to 5% होता है जिसको हम RCP पेप्टाइड बोलते हैं। टॉपिकल सोल्यूशन में इनका रिजल्ट सबसे अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट जो स्टडीज अभी हमारे पास आई हैं कि RCP पेप्टाइड 28% हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकता है एंड इनका जो रिजल्ट है ये मिनॉक्सिडिल के पैरेलल आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू मिनॉक्सिडिल अगर हम इसको ठीक से राइट डोज में राइट कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ स्पेशल पेप्टाइड्स आते हैं जैसे बाइकैपिल। बाइकैपिल में बायसेलिन और सोय एंड व्हीट स्प्राउट का कॉम्बिनेशन होता है। ये केराटिन की ग्रोथ को बढ़ाता है, ये एनाजन फेज इंक्रीज करता है और टेलोजन फेज को डिक्रीज करता है। सो दीज आर द डिफरेंट पेप्टाइड्स जो आज हमारे पास अवेलेबल है टॉपिकली। तो ये हमने बात की डिफरेंट पेप्टाइड्स की जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ इंजेक्टेबल हैं और कुछ हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के फॉर्म में लगा सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि इन पेप्टाइड्स को लेने का राइट टेक्निक क्या और किस तरीके से हम इन पेप्टाइड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज दीज पेप्टाइड्स इफेक्टिवली, विल टॉक अबाउट दैट। तो इन पेप्टाइड्स को इस्तेमाल करने के 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको टॉपिकली जैसे मिनॉक्सिडिल को लगाते हैं वैसे इसको लगाएं। तो आप इसको मिनॉक्सिडिल के साथ कंबाइन कर सकते हैं या अकेला भी ले सकते हैं। कब इसको अकेला लेना तो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कहाँ ये पेप्टाइड्स अकेला काम करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। दूसरा तरीका इनको लेने का पेप्टाइड का क्या है कि हम इन पेप्टाइड्स को माइक्रोनीडलिंग के साथ करते हैं। आप जानते होंगे माइक्रोनीडलिंग एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट उसको माइक्रोनीडल बोलते हैं, उसको स्कैल्प के ऊपर हम मूव करते हैं फ्रंट एंड बैक और उसी के साथ हम इन पेप्टाइड को कंबाइन कर सकते हैं ताकि पेप्टाइड का जो ग्रोथ है, पेप्टाइड का जो टेकअप है वो इंक्रीज हो सके। इसी की तरह कुछ पेप्टाइड को मेसोथेरेपी के फॉर्म में यानी जैसे हम PRP देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में वैसे भी दे सकते हैं
और ये पेप्टाइड मेसोथेरेपी के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जैसे हम इन पेप्टाइड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पेप्टाइड्स को हम पीआरपी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंबाइन दम रेड एलईडी लाइट ताकि इनका रिजल्ट और बेटर हो सके। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द की मैसेजेस जो मैं आपको देना चाहता हूं। व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस टॉक दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 1, पेप्टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो साइंटिफिकली बैक्ड हैं। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इनको गेम चेंजर माना जा रहा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर फॉर प्रिवेंटिंग हेयर लॉस एंड इंक्रीजिंग योर हेयर ग्रोथ। एंड ऑल्सो हम ट्रांसप्लांट के बाद भी इनको यूज करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट ट्रांसप्लांट के बाद और बेटर हो सके। सेकेंड, ये पेप्टाइड्स नॉर्मली इसमें कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, तो दे आर वेरी सेफ। पेप्टाइड्स कैन बी यूज्ड वेरी इजीली बाय बोथ मेल्स फीमेल्स यंगर चिल्ड्रन जिनमें हम मिनॉक्सिडिल या डीएचटी ब्लॉकर्स अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। सेकेंड, जब भी हम इन पेप्टाइड्स को यूज करें तो इसके साथ हम पीआरपी, माइक्रोनीडलिंग या रेड लाइट थेरेपी को कंबाइन कर सकते हैं। इन पेप्टाइड्स का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए कई बार हमें इसको मिनॉक्सिडिल या ड्यूटासाइड, फिनेस्टाइड के साथ कंबाइन करना पड़ता है। ओरल कुछ सप्लीमेंट्स हैं लाइक आयरन है, जिंक है, प्रोटीन्स है, वो हमें देने पड़ते हैं क्योंकि जब तक हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा हमारा हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू वन वेरी लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग पेप्टाइड जो अभी मार्केट में नहीं आया है लेकिन जिसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है। तो स्टे विद मी टू नो अबाउट दिस पेप्टाइड। सो फ्रेंड्स, there's a new peptide, which is a new revolutionary peptide that's in the market, that's coming up, और अभी कुछ समय लगेगा उसको आने में। And that peptide is called PTDDM. PTDDM peptide, जो पेप्टाइड हमारी बॉडी में WNT बीटा कैटेनिन पाथवे को इंक्रीज करता है। एक स्पेशल पाथवे है जो बालों को बार बार पुश करता है ग्रो करने के लिए और उनको एनाजन फेज को एक्टिवेट करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये पेप्टाइड कुछ ऐसे चूहों को दिया गया दैट वर टोटली बॉल्ड, और 2017 में ये कोरियन स्टडी हुई ऑन द बॉल्ड माइस जिनके ऊपर कोई बाल नहीं थे। 4 हफ्ते ये पेप्टाइड इस्तेमाल करने के बाद उनकी पूरी बॉडी बालों से भर गई। तो इस पेप्टाइड में बहुत अमेजिंग पोटेंशियल समझा जा रहा है, माना जा रहा है। एंड विद टाइम विल कम टू नो, जब ये लॉन्च होगा तो ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाला समय ही हमको बताएगा। लेकिन जब तक ये पेप्टाइड रिलीज नहीं हो रहा है, मैंने आपको बोला था इसमें जो पाथवे है WNT बीटा कैटेनिन पाथवे, इसमें एक मॉलिक्यूल अभी हमारे पास अवेलेबल है जो इसको एक्टिवेट करता है, दैट इज वैल्प्रोइक एसिड। इन ऑल माय पेशेंट्स जिनको मैं मिनॉक्सिडिल देता हूँ और हम चाहते हैं उनकी ग्रोथ हम और बढ़ा सकें या पेप्टाइड्स देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सोडियम वैल्प्रोइक एसिड का एक इंजेक्शन आता है जो एपिलेप्सी में इस्तेमाल होता है, उसको ब्रेक करके हम मिनॉक्सिडिल या पेप्टाइड की बोतल में मिक्स करते हैं, शेक करते हैं, उसको टॉपिकली यूज करने के लिए अपने पेशेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि वैल्प्रोइक एसिड भी इसी पाथवे को एक्टिवेट करता है और आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। एंड व्हाट आई सीन कि मेरे पेशेंट जो मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर बाकी ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि मिनॉक्सिडिल सब में काम नहीं करता है, उसमें ये जो हमारा पेप्टाइड है जिसमें हमने वैल्प्रोइक एसिड डाल दिया अगर मिनॉक्सिडिल के साथ, तो हमारे रिजल्ट काफी बेटर आने लगते हैं। Now, when we have to use peptides over minoxidil, आइए उस पे हम बात करते हैं। When peptides will work better or when we want to use peptides over minoxidil, तो देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो शुरू के पहले महीने में 2 महीने में हेयर लॉस इंक्रीज होता है, बाद में जाके वो स्टेबलाइज होता है और नए बाल आते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपना मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। पेप्टाइड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेप्टाइड क्या करते हैं, पेप्टाइड रूट एंकरिंग को इंक्रीज करते हैं, यानी हेयर रूट की जो एंकरिंग है उसको बढ़ाते हैं, उनकी जड़ों को मजबूत करते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो ये इसमें हेयर लॉस नहीं आता शुरू में, दैट इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कुछ लोग चाहते हैं कि मिनॉक्सिडिल से उनका हेयर लॉस ना हो, तो पहले 1 महीना 2 महीना वो पेप्टाइड शुरू कर सकते हैं, फिर मिनॉक्सिडिल के बाद ऊपर आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने मिनॉक्सिडिल लिया कुछ टाइम और फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा, मिनॉक्सिडिल को छोड़ते आपका हेयर फॉल फिर शुरू हो जाएगा और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहले थे। लेकिन पेप्टाइड में ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आता है, जब आप पेप्टाइड छोड़ते भी हैं तो आपके बाल नहीं गिरते हैं।
तीसरी बात, मिनॉक्सिडिल अपने आप में काफी इरिटेटिंग होता है, कई बार बहुत इरिटेशन कॉज करता है, कई बार इसमें अल्कोहल यूज होता है, लेकिन पेप्टाइड्स आर नॉन इरिटेटिंग एंड दे डू नॉट कॉज इरिटेशन। इसलिए जो लोग अभी 19 इयर्स हैं, 20 इयर्स हैं, मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करना चाहते हैं, डीएचटी ब्लॉकर यूज नहीं करना चाहते हैं, वहां पे हम पेप्टाइड्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर हमने बियर ट्रांसप्लांट किया या आईब्रो ट्रांसप्लांट किया, तो ऐसे में हम पेप्टाइड्स जरूर देते हैं पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए, बियर्ड की ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए या आईब्रोज की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। सो दीज आर द स्पेशल इंडिकेशंस जहां पर हम पेप्टाइड्स को प्रेफर करते हैं। ऐसे एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है टीलोजन एफ्लूवियम, जिसको स्ट्रेस हेयर लॉस बोलते हैं। कई बार होता है कि घर में बहुत स्ट्रेस है, या बीमार पड़ गए हैं, या लेडीज हैं प्रेगनेंसी हुई है, या कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ है लाइफ के अंदर, क्राइसिस हुआ है लाइफ के अंदर, उसके बाद आप तेजी से हेयर लॉस करने लगते हैं। अब यहाँ पर पेप्टाइड्स का बहुत अच्छा रोल आता है। समटाइम इट इज बेटर देन मिनॉक्सिडिल एंड डीएचटी ब्लॉकर। तो पेप्टाइड्स टीलोजन एफ्लूवियम में एक बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं, वंडरफुल काम करते हैं। सो फ्रेंड, दीज आर द कंडीशंस जहां हम पेप्टाइड्स को मिनॉक्सिडिल या डीएचटी ब्लॉकर्स के साथ या उनके ओवर प्रेफर करते हैं यूज करना। एंड अनदर थिंग मैं जो बताना चाहूंगा मिनॉक्सिडिल और पेप्टाइड को लेकर, 2023 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी में एक स्टडी हुई थी जिसमें रीडेंसिल और माइक्रोनीडलिंग को इस्तेमाल किया गया, और इन लोगों ने मिनॉक्सिडिल नहीं लिया और कुछ लोगों ने मिनॉक्सिडिल लिया 5%। दे फाउंड कि 16 वीक में जो हेयर ग्रोथ है मिनॉक्सिडिल ग्रुप की और रीडेंसिल ग्रुप की, वो लगभग सेम थी। तो ये शो करता है कि पेप्टाइड्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू मिनॉक्सिडिल एज फार एज हेयर ग्रोथ इज कंसर्न। अब हम बात करेंगे कौन से पेप्टाइड्स कॉमनली इंडिया में अवेलेबल हैं, जो ब्रांड नेम्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ब्रांड नेम्स ऑफ द पेप्टाइड्स अवेलेबल इन इंडिया। सो कुछ पेप्टाइड्स हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, जैसे हम रेडीज एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका मिनटॉप प्रो करके एक पेप्टाइड आता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट हैज गुड रिजल्ट्स इन द पेशेंट दैट वी यूज। ऐसे देयर आर अदर कंपनीज लाइक एडका सीरम आता है, वो काफी अच्छा है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगेन रिडेंसिल सीरम एक आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्माको का हेयर पेप्टाइड है, दैट्स रियली गुड, उसमें 18% पेप्टाइड बोला जाता है, दैट्स गुड। एफसीएल हेयर स्टेम सीरम, ये भी एक ऐसा सीरम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर कंपनीज लाइक सिप्ला है, इप्का है, उसके आप हेयर पेप्टाइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, जो आप इजीली परचेस करते हैं ओवर द काउंटर जाके। टॉपिक आपको पसंद आया होगा या अच्छा लगा होगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने पेप्टाइड यूज किए, तो अपने कमेंट में शेयर करें कैसे रिजल्ट आए पेप्टाइड इस्तेमाल करने के बाद, या फिर अगर आप पेप्टाइड यूज करने जा रहे हैं तो कौन सा पेप्टाइड आप इस्तेमाल करेंगे, वो जरूर हमसे शेयर करें। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन योर हेयर ग्रोथ एंड ओवरऑल फिटनेस। थैंक यू। If you want to stop your hair loss, science with right strategy can stop your hair loss. If you want your hair back, peptide is the new thing that can really help your hair to grow.